हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मेकअप कोर्स और प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा। ये तीनों ही चैनल मेरे हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जिन्हें भी मेरा तीनों चैनल देखना है, एक ब्लॉग से रिलेटेड होता है और दूसरा दोनों ही ब्यूटिशियन कोर्स से हैं, मेकअप से हैं। तो उसमें मैं सिखाती हूँ, जो कि एक मेकअप कोर्स आप देख रही हैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ। संशोधित मेकअप यानी पहले और अब में क्या चेंजेस आए हुए हैं हमारे मेकअप में, वो आज हम देखेंगे। वो इस बुक के थ्रू देखेंगे। तो ये बुक जो है वो मेकअप रूप और कला, रीता ग्रोवर। तो यहाँ पे काफ़ी चैप्टर हमने पढ़ा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर है, वीडियोस देखिएगा। क्या मैं पढ़ाने जा रही थी, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, सभी आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है उसे मैं पहले कवर कर रही हूँ। बाकी इसमें बहुत सारे जो है वो मेकअप हैं। तो यहाँ पर मैं संशोधित मेकअप के बारे में बता रही थी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। यह सत्य है कि प्रकृति प्रदत्त चेहरे के आकार और चेहरे के भागों के आकार को हम बदल नहीं सकते हैं। कुछ विशेष समस्याओं को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करवाया जा सकता है, पर चेहरे के आकार को तो उससे भी नहीं। ठीक है, जो जहाँ पे जो फीचर्स, जो शेप बन जाते हैं तो उसको भी उसको नहीं करा सकते हैं ना। जैसे कोई पार्ट बड़ा है तो उसको, जो मांस है उसको हम लोग करवा सकते हैं, पर हड्डियाँ जो शेप आ गई हैं उसको नहीं हटा सकते हैं। फिर इस इलाज में सर्जरी और बहुत सा खर्चा भी शामिल होता है, जो लोगों की पहली पसंद नहीं होती है। इस समस्या के हल के लिए मेकअप कला में एक तकनीक है। यद्यपि यह तकनीक चेहरे व चेहरे के भागों के आकार को बदल तो नहीं सकती, परंतु अपनी विशेष तकनीकों के प्रयोग से आकार संबंधी दोषों व कमियों को दबाकर उन्हें बेहतर रूप में दर्शाने का भ्रम अवश्य पैदा कर सकती है। त्वचा के दाग धब्बे जिस प्रकार कंसीलर से दबा दिए जाते हैं, उसी प्रकार आकार संबंधी दोषों को विभिन्न रंगों की फाउंडेशन को विशेष तकनीक से प्रयोग कर बेहतर दर्शाया जा सकता है। मेकअप द्वारा जब त्वचा या आकार संबंधित दोषों को दबाया, छिपाया या बेहतर दर्शाया जाता है तो इसे करेक्टिव या संशोधित मेकअप कहते हैं। संशोधित मेकअप की 3 विशेष तकनीक होती हैं: कंसीलिंग, कंटूरिंग, हाइलाइटिंग। कंसीलिंग तकनीक मेकअप की वह तकनीक है जिससे त्वचा पर संशोधन किया जाता है। यदि त्वचा पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, झाइयाँ, लाल निशान, एज स्पॉट आदि हो तो कंसीलिंग तकनीक द्वारा उन्हें दबा या छिपाकर त्वचा का संशोधन किया जाता है, ताकि चेहरा मेकअप के बाद दाग धब्बों आदि से रहित होकर संशोधित और परिष्कृत रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सके। आंखों के नीचे के काले घेरे, ओठों के आसपास की कालिमा, आई बैग, झाइयाँ, इन सब में भी कंसीलिंग से संशोधन करके त्वचा को बेहतर रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तकनीक के लिए कंसीलिंग प्रसाधन का प्रयोग होता है या कई रंगों में आता है। इसे चेहरे की त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद वह मेकअप आरंभ करने से पहले प्रयोग करते हैं। आजकल कंसीलिंग तकनीक मेकअप का अभिन्न अंग बन चुकी है। बिना कंसीलिंग के मेकअप ऐसा दिखता है जैसे किसी दाग वाले कपड़े से दाग उतारे बिना ही उसे धोकर प्रेस करके रख दिया हो। कपड़ा कितना भी महंगा व सुंदर हो, दाग के कारण उसका सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बिना कंसीलिंग के जब मेकअप होता है तो उसमें से त्वचा के दाग धब्बे, झाइयाँ आदि सब झांकते रहते हैं। इससे इतने परिश्रम से किए सारे मेकअप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अतः कंसीलिंग तकनीक त्वचा संशोधन और मेकअप को परिष्कृत करने की महत्वपूर्ण तकनीक है। कंटूरिंग: जिस प्रकार त्वचा के दोषों में संशोधन हेतु कंसीलिंग तकनीक प्रयोग की जाती है, उसी प्रकार चेहरे के आकार तथा कुछ विशेष भागों जैसे माथा, नाक, चिन्ह आदि के आकार संबंधी दोषों की परिष्कृत प्रस्तुति के लिए कंटूरिंग तकनीक प्रयोग की जाती है। यद्यपि कंटूरिंग तकनीक दोषी आकार या दोषी पार्ट को सचमुच सही तो नहीं कर देती, क्योंकि हड्डियों की बनावट तो प्रकृति की देन है, परंतु कंटूरिंग तकनीक प्रकृति प्रदत्त आकार संबंधी दोष को बेहतर दर्शाने का भ्रम पैदा कर सकने में अवश्य समर्थ होती है। कंटूरिंग ऐसी तकनीक है जिसमें फाउंडेशन या पाउडर के विभिन्न रंगों से चेहरे के असंतुलित आकार तथा चेहरे के विभिन्न भागों की असंतुलित शेप में
संतुलन दर्शाया जाता है, जिससे चेहरा बेहतर दिखता है। यद्यपि मेकअप उतारते ही चेहरा अपने प्रकृत रूप में सामने आता है। एक मिनट देखते हैं। उतारते ही चेहरा अपने प्राकृतिक रूप में सामने होता है, परंतु फिर भी जब तक वह मेकअप में होता है, अवसर विशेष पर कंटूरिंग तकनीक के कारण हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है और व्यक्तित्व को निखारता है। कंटूरिंग मेकअप कला की अति प्राचीन और प्रभावशाली विधा है जो मेकअप करते समय बेहतर परिणामों के लिए अवश्य प्रयोग होनी चाहिए, परंतु फिर भी इतनी महत्वपूर्ण विधा की अक्सर उपेक्षा हो जाती है। कभी समय अभाव तो कभी ज्ञानाभाव, कारण कुछ भी हो, इस विधा को उपेक्षा होनी नहीं चाहिए। इस विधा की उपेक्षा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि कंटूरिंग करनी है आपको, ठीक है। कंटूरिंग से चेहरे के आकार को तो बेहतर दर्शाया ही जा सकता है। चौड़े माथे को थोड़ा छोटा दिखाना, अति चौड़ी नाक को संतुलित दर्शाना, डबल चिन के प्रभाव को कम करके दिखाना आदि समस्याओं का निदान भी कंटूरिंग ही है। कंटूरिंग में ब्राउन शेड के रंग बेहतर प्रभाव देते हैं या गहरे रंग के हल्के या गुलाबी आदि रंग कंटूरिंग में कभी प्रयोग नहीं करने चाहिए। जैसे ब्लशर से कोई कर देता है कि हाँ इससे करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कंटूरिंग विधा प्रयोग करने से पहले यह अति आवश्यक है कि इसका सही ज्ञान प्राप्त किया जाए और अभ्यास भी किया जाए। ज्ञानाभाव में इसका गलत प्रयोग विपरीत प्रभाव दे सकता है, तो इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि प्रैक्टिस करिए। पता है कि हाँ कंटूरिंग क्या होती है, पर उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाईलाइटिंग संशोधित मेकअप में तीसरी महत्वपूर्ण तकनीक होती है हाईलाइटिंग। यह तकनीक कंटूरिंग के विपरीत होती है। कंटूरिंग दोषी पक्षों में दबाव व छिपाव के लिए प्रयोग होती है, तो हाईलाइटिंग सुंदर पक्षों के उठाव व प्रमुखता के लिए। कंटूरिंग में स्किन टोन से गहरे रंग की फाउंडेशन प्रयोग होती है और हाईलाइटिंग में हल्के रंग की। सुंदर पक्ष अपने आप में सुंदर होते हैं, परंतु उन्हें सामान्य सुंदरता से आकर्षण के केंद्र बिंदु हाईलाइटिंग तकनीक से बनाया जाता है। हाईलाइटिंग अक्सर कंटूरिंग के साथ साथ चलती है। जब कंटूरिंग से भाग विशेष को दबाया जाता है तो उसे उस दबाव के साथ संतुलन बनाने के लिए किसी भाग विशेष को उभारना भी पड़ता है। जैसे गालों पर कंटूरिंग के लिए गालों के गड्ढे में गहरी फाउंडेशन से कंटूरिंग करते हैं, तो गालों के उभार पर हाईलाइटिंग भी आवश्यक हो जाती है। नाक की साइड को दबाने के लिए यदि कंटूरिंग की आवश्यकता होती है, तो साथ में नाक की ब्रिज को हाईलाइट भी करना होता है। यद्यपि मेकअप में हाईलाइटिंग और कंटूरिंग साथ साथ चलते हैं, परंतु फिर भी कई बार हाईलाइटिंग बिना कंटूरिंग के भी की जाती है। किसी के चेहरे पर आकार यदि प्राकृतिक रूप से आकर्षक है, तो उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के स्थान पर हाईलाइटिंग से उसके सुंदर पक्षों को और अधिक सुंदर व आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मान लें कि किसी के चीक बोन्स बहुत ही आकर्षक हैं, यदि उन्हें हाईलाइट कर दिया जाए तो इनका सौंदर्य और अधिक उभर जाएगा। आकर्षक ब्रोबोन को यदि हाईलाइट कर दिया जाए तो उसका आकर्षण कई गुना बढ़ कर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संशोधित मेकअप की उपर्युक्त तीनों तकनीकें कितनी महत्वपूर्ण हैं। सही विधि से सही स्थान पर समझदारी से इनका प्रयोग किया जाए तो सुंदर चेहरा तो खिल ही उठेगा, साधारण चेहरा भी सुंदर रूप में सामने आएगा। एक विशेष पक्ष जिसकी कतई उपेक्षा नहीं होनी चाहिए वह है ब्लेंडिंग। इनके प्रयोग में यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्लेंडिंग की उपेक्षा कतई ना हो। हर रंग दूसरे रंग में इस दक्षता से मिल जाए कि चेहरा प्राकृतिक सुंदरता का ही प्रतीक लगे। विभिन्न भागों और लकीरों को बटा हुआ नहीं। दूसरी बात जिसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है वह है अति से बचना। प्रत्येक तकनीक आवश्यकता के अनुसार प्रयोग की जाए और उतनी ही की जाए कि कृत्रिम ना लगे, बनावटी, ठीक है। अति प्रत्येक चीज़ की बुरी होती है, ठीक है। तो सुंदर रूप देने वाली तकनीक की अति भी सौंदर्य को नष्ट कर उसे
कृत्रिम रूप दे देगी। यदि ऐसा होता है तो परिणाम संशोधित होने के स्थान पर प्राकृतिक से भी अधिक बिगड़े रूप में सामने आ सकता है। ज्ञान और अभ्यास से ही हमें अपनी सीमा की पहचान होगी। तो यहाँ पे आपने मेकअप का अच्छी तरीके से समझा। तो उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से जो है सुना होगा आपने, और इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार देखिए, और भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।